हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 31 मार्च से 7 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, भविष्य का मार्गदर्शन और सुरक्षा पहले। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? दोस्तों, बाल्को। डी गुकेश के बाद विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर FIDE रेटिंग सूची में भारत का नंबर 1 बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? भूटान में। हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? जिम्बाब्वे ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है? मीराबाई चानू। हाल ही में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? पट्टा बेट में। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी में। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है? बिल्किस मीर ने। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाना। हाल ही में किस देश ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए एक नया पर्यावरण कानून पारित किया है? इजराइल ने। लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर के नए मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद है? 2040 तक। महिलाओं के लिए कैनरा बैंक की नई बचत खाता योजना का क्या नाम है? कैनरा एंजल। भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनने का लक्ष्य रखा है? 2029 से 30 तक। कौन सा संगठन मेटा की थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप में शामिल हुई है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? कार्टी सेल थेरेपी। सामरिक बल कमान और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया है? ओडिशा तट पर। नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया है? चेन्नई में। किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? जापान। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.6%। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? यह बृहस्पति का चंद्रमा है। हाल ही में खबरों में रही जोडिथ सुमिनवा तोलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? गुयाना को। माता बेड़ी, पेरा और पचरा जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से।
हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। बरसाना बायोगैस परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। हाल ही में खबरों में रही कुंभन घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पोखरण में। हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मीना चरनंदा को। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? राजस्थान में। टैंटलम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी? सतलज में। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? WHO ने। हाल ही में समाचारों में देखा गया लंपी स्किन डिजीज ज्यादातर किस प्रजाति या समूह में होता है? मवेशियों में। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है दोस्तों? ये दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। NICS कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन द्वारा संचालित है? इसरो के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? IIT बॉम्बे में। कठिया गेहूं जिन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। पेरूमनंगलूर नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार हिस्सा लेगा? सऊदी अरब। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ब्रुसेल्स में। किस राज्य में कल्याण चालुक्य और राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है? तेलंगाना में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16% की। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन सा देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस देश में मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है? श्रीलंका में। किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद को। भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू ढोल, जापी और सारथे बारी बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए GI टैग दिया गया है? असम। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्नातकों में बेरोजगारी दर प्रतिशत क्या है? 29.1%। PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? शेफाली बी शरण ने। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? नेपाल। T20 क्रिकेट में 7,000 रन से ज्यादा बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। किस राज्य के ATS प्रमुख सदानंद वसंत दाते को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र। किस शहर में गंगा मेले का आयोजन किया गया है? कानपुर में। सेनेगल में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? बसीरू डिएमोए फे। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह को लॉन्च किया है? चीन ने। UNEP और किसने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की है? रैप ने। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा?
फ्रांस। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी ने। यूएनएसजी में ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? कमल किशोर को। किस देश के ऑलराउंडर कोलिंस ओबुया ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? केन्या। टाटा कमिंस ने किस शहर में नए हाइड्रोजन इंजन प्लांट का अनावरण किया है? जमशेदपुर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूसुफ वानी को। किस देश ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्लोरिडा ने। चर्चा में रहा सिनालोआ किस देश में स्थित है? दोस्तों, सिनालोआ मैक्सिको में स्थित है। क्वात्रो सिएनगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये भी मैक्सिको में है। एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये तेलंगाना में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है। पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बनी है? दोस्तों, मुंबई। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। चर्चा में रहा बेनगाजी और सायरनेका शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये लीबिया में स्थित है। लीबिया में। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? नागालैंड में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? शरद कमल को। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? प्रभा वर्मा को। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहां शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। किस देश को लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? फिनलैंड। पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? हैती। चर्चा में रहा अल शबाब किस मायो मोगदिशु किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये तीनों सोमालिया में स्थित है। चलिए मिलते हैं बिल्ड डाइस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।